हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा में सर्जन पेपर जो थर्ड है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरएस यूनिवर्सिटी के यूनिट फर्स्ट का जो 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की शिक्षा में अलगाव से समावेश तक के बदलाव को अनुरेखित कीजिए। 18 में देख लेते हैं, मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? इसके कारण व अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन के प्रतिमानों से आपका क्या अभिप्राय है? व्यंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान का वर्णन कीजिए। 19 में देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरण बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शरण बाधित बच्चों के लिए आप किन शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देंगे? चर्चा कीजिए। नेक्स्ट 21 में देख लेते हैं, मानसिक रूप से बाधित बच्चों के अर्थ, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन, इसके क्या कारण हैं? मानसिक मंदिता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अर्थ, विशेषताओं एवं उद्देश्यों का वर्णन, भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? 22 में देख लेते हैं, दृष्टिबाधिता क्या है? इसके कारणों एवं प्रकारों का वर्णन। दृष्टिबाधिता बालकों की शिक्षा के लिए कौन से प्रावधान एवं व्यवस्था की जानी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की अर्थ, आवश्यकता, विशेषता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। यूनिट सेकंड देख लेते हैं अब एक बार। यूनिट सेकंड में 17 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकलांग तथा असमर्थ व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर तथा जिला विकलांग एवं पूर्णवास केंद्रों की भूमिका को विस्तार से लिखिए। 18 में क्या हुआ है? सलमान का कथन एवं क्रियात्मक रूपरेखा 1994 का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमर्थ बालकों की शिक्षा में कार्य योजना POA 1992 और PWD एक्ट 1995 का वर्णन कीजिए। 19 में देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में RCI अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की शिक्षा के संगठन में समग्र क्षेत्रीय केंद्रों CRCS और जिला विकलांगता पूर्णवास केंद्रों DDRC की भूमिका का वर्णन कीजिए। 21 में देख लेते हैं, सलाम का कथन और कार्यात्मक ढांचा 1994 के तहत शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में निम्नलिखित की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट क्या है? NGO और दूसरा क्या पूछा गया है? RCI एक्ट 1992। नेक्स्ट 22 का देख लेते हैं अब एक बार। अक्षमता वाले बालकों के लिए संवैधानिक प्रावधान। सेकंड जो है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में PWD अधिनियम 1995 की भूमिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अक्षमता वाले व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन 2006 में वर्णित शैक्षिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अब एक बार यूनिट थर्ड देख लेते हैं। यूनिट थर्ड में क्या पूछा गया है? समावेशी शिक्षा की भूमिका तथा दायित्वों में समावेशी विद्यालयों के योगदान को विस्तार पूर्वक बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को अधिगम के साथ अनुभव प्राप्त करना तथा सीखने की शैली के संदर्भ में कम किस प्रकार समझ सकते हैं?
18 में देख लेते हैं अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं। अधिगम शैलियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्यालय की जागरूकता एवं तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका वर्णन। 19 में देख लेते हैं समावेशी स्कूल में विकलांगता के संदर्भ में सीखने के अनुभव के लिए विशेष आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन कीजिए। 21 में देख लेते हैं समावेशी विद्यालय के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की क्या भूमिका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समावेशन के लाभ तथा समावेशन विद्यालय के लिए ढांचागत सुविधाएं। 22 में देख लेते हैं अब एक बार विद्यालय तत्परता का क्या अर्थ है। विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारकों एवं इसके आयामों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय व्यवस्था के लिए किस प्रकार की ढांचागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 देख लेते हैं अब एक बार। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कक्ष अधिगम के लिए कुछ मुख्य शैक्षणिक रणनीतियों का समावेशी परिवेश में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए। 18 में देख लेते हैं स्कूल व अध्यापक के मध्य, माता पिता व अध्यापक के मध्य तथा वाणिज्य चिकित्सक के बीच सकारात्मक संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विभिन्न असमर्थताओं के लिए ICT का प्रयोग उपकरण व अन्य तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 19 में देख लेते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए शैक्षणिक रणनीति के रूप में सहकर्मी की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 21 में देख लेते हैं शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचनाओं का क्या अर्थ है। कुछ व्यू रचनाओं अथवा युक्तियों के नाम बताइए और उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापक की भूमिका। समावेशी विद्यालय में अध्यापक को व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में क्या दिया गया है सहकारी अधिगम के अर्थ, विशेषताओं, मुख्य तत्वों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ी सिस्टम यानी साथी व्यवस्था तथा अमूर्त शिक्षण के लाभ। अब एक बार छोटे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 17 में देख लेते हैं स्कूलों में विविधताओं को समझना। 1995 PWD अधिनियम, संघी साथी अनुशिक्षण, गैर सरकारी संस्थानों की असमर्थ बालकों की शिक्षा में भूमिका। 18 में देख लेते हैं असमर्थताओं के प्रकार, असमर्थ बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र एक क्षेत्रीय केंद्र, बहुसंवेदी शिक्षण। 19 में देख लेते हैं अधिगम विकलांगता, विकलांग बच्चों के संदर्भ में RTI अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता, समावेशी सेटअप में ICT का उपयोग। 21 में देख लेते हैं विभिन्नता का अर्थ, कार्य योजना 1992, विद्यालय तत्परता का अर्थ। नेक्स्ट जो है सहकारी अधिगम। 22 में देख लेते हैं समावेशन का प्रतिमान, समग्र क्षेत्रीय केंद्र। नेक्स्ट है मानव संसाधन उपागम और लास्ट क्या है सामाजिक अधिगम। ये हमारा जो है पेपर 3 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।